बड़ी खबर आ रही है। सेना का जबरदस्त एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ श्रीनगर में चल रहा है। आतंकवादियों को घेरा हुआ है। जिस घर में आतंकवादी छिपे वहां पर धमाका किया गया है। उन आतंकवादियों को ढेर करने के लिए धमाका किया गया। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकवादियों के विरुद्ध सेना का यह जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। जिस घर में आग लगी हुई है आप देख रहे हैं, वहां पर आतंकवादी ठहरे हुए थे, छिपे हुए थे। घर के लोगों को बाहर निकाला गया और उसके बाद उस घर को उड़ा दिया गया। वहां पर धमाका कर दिया गया। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए, उनको खत्म कर देने के लिए सेना ने यह कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार श्रीनगर में आतंकवादी जो हैं वो हमले कर रहे थे और सेना कई मोर्चों पर इससे लड़ रही थी। अब सेना ने जबरदस्त एक्शन लिया है आतंकवादियों के खिलाफ। यह सेना का जबरदस्त एक्शन है। जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे उस घर को घेरा गया, वहां के लोगों को बाहर, घर के रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया और आतंकवादियों से बाहर निकलने की अपील की गई। जब वो नहीं निकले तो उस घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। श्रीनगर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का यह बड़ा ऑपरेशन है। जहां आतंकवादी छिपे थे वहां धमाका करके उस घर को उड़ा दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर की। और लगातार आतंकवादी सेना पर हमला कर रहे थे। 2 गैर कश्मीरियों को कल उन्होंने मारा था, उनको गोली मारी थी। दोनों अस्पताल में भर्ती थे, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। कई जगह एक साथ चार जगह आतंकवादियों ने हमले किए थे और सेना के जवान आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे थे। मुठभेड़ जगह जगह चल रही थी, लेकिन श्रीनगर में एक घर में आतंकवादियों के छिपे होने की जब खबर सेना को मिली तो उस घर को चारों तरफ से घेरा गया, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। आतंकवादियों को यह कहा गया कि आप बाहर निकलकर सरेंडर कर दीजिए। जब आतंकवादी नहीं निकले तो सेना ने यह कार्रवाई की, बड़ी कार्रवाई की। घर में रहने वाले लोगों को पहले बाहर निकाला गया और उसके बाद जो आतंकवादी वहां पर छिपे हुए थे उन आतंकवादियों को उड़ा दिया गया। इस घर में विस्फोट करके इस घर को उड़ा दिया गया। मीर फरीद हमारे संवाददाता। फरीद, पूरी जानकारी दीजिए प्लीज। जी सही। इस मकान को जहां सुबह से ही जो है एनकाउंटर इसके आसपास चल रहा है, यही टारगेट हाउस था और अभी जो है कुछ देर पहले इसमें एक कमरे में से आग नमूदार हुई है और उसके बाद जो है धुआं दिखाई दे रहा है। ब्लास्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके एक हिस्से में जो है आग जरूर लगी है। तो साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि फाइनल असॉल्ट आप इसको कह सकते हैं, जहां अब जो है आखिरी मरहलों में है ये ऑपरेशन और शायद अब कभी भी जो है ये जो 2 से 3 मिलिटेंट अंदर हैं इनकी रेजिस्टेंस खत्म की जा सकती है। और सुरक्षा बलों ने सुबह से ही इस इलाके को घेरे में लिया हुआ था, जिसे हम लगातार इस पे जो है रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन सुबह शुरू किया। इनपुट थे कि लश्कर के जो 2 से 3 मिलिटेंट्स में कमांडर भी शामिल है, छुपे थे, और जैसे ही 2 घरों की तरफ वो बढ़े तो अंदर से गोली चली है और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। अभी धुआं निकल रहा है और गोली की जो एक्सचेंज है फिलहाल रुका है, लेकिन मकान के एक हिस्से से धुआं बाहर है। जी कितने आतंकवादी थे फरीद? क्या इनको उड़ाया गया है? सेना ने ऑपरेशन किया है, क्या ये आतंकवादी भागे तो नहीं हैं, घर में ही थे? और क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? जी बिल्कुल, ये जो मिलिटेंट है अंदर ही छुपे हुए हैं और सेना का हालांकि ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि श्रीनगर में सेना ऑपरेट नहीं करती। ये पुलिस और सीआरपीएफ का जो है ज्वाइंट ऑपरेशन है और इस मकान जो है बिल्कुल घनी जो बस्ती है उसके बीच में ये मकान है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है और तभी जो है इस ऑपरेशन में टाइम लगा है, क्योंकि हाउस इंटरवेंशन जो है सुरक्षा बलों ने नहीं की है, क्योंकि उसमें कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो बाहर से ही जो है स्नाइप आउट जिसको आप कहेंगे वैसे ही जो है मिलिटेंट को मारने की कोशिश है, लेकिन रुक के जो है भीषण गोलीबारी हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और ये जो कमांडर है लश्कर का, इसके बारे में बताया जाता है कि कोई बड़ा मंसूबा था, श्रीनगर में कुछ करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों को इनपुट मिला और इसको रोक लिया गया है। अब भागने की जो है चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस न सिर्फ इस घर को बल्कि इस पूरे इलाके को जो है चारों तरफ से घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने और भागने का जो है कोई मौका नहीं देंगे सुरक्षा बल। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है और जब तक कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है तब तक ये पुष्टि करना मुश्किल है कोई मारा गया है। लेकिन अगर मकान को उड़ा दिया जाता है, जो हम इससे पहले देखा है, तो उसके साथ ही जो है मिलिटेंट ही मारे जाते हैं। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल गोलीबारी रुकी है और मकान के एक हिस्से में जो है आग लगी हुई है। जी फरीद, बिल्कुल ठीक है। कितने ये आतंकवादी थे, कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है? और क्या ये जब किसी भी मकान को उड़ाया जाता है फरीद, तो वो लास्ट ऑप्शन होता है, तो क्या हम ये माने कि इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह से जो है
बंदूकों से कोशिश की थी, जिससे मैंने कहा दूर से जो है जी। निशाना मार के मकान पे उनको मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो मकान के एक हिस्से में जो है गोलीबारी से आग लग गई है। और जब आग लगती है, जिसको आप कहेंगे स्मोक आउट करने की कोशिश है, धुआं भरेगा तो बाहर की तरफ जरूर भागेंगे, तो वही मंशा है सुरक्षा बलों की। लेकिन अभी ऑपरेशन चल रहा है और ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस सीआरपीएफ का बड़ी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि अगर जो खबर हमें मिली है, लश्कर का एक बहुत बड़ा कमांडर है जो श्रीनगर में कुछ बड़ा करने की फिराक में था, अगर वो इसमें मारा जाता है तो जरूर एक बहुत बड़ी जो है ये सुरक्षा बलों के लिए जीत होगी और लश्कर के लिए जो है एक, जिसको आप कहेंगे ऑपरेशनल ट्रिपल करने वाला एक ब्लो होगा श्रीनगर में। जी बहुत धन्यवाद आपका फरीद, मीर फरीद, हमारे संवाददाता श्रीनगर से जानकारी दे रहे थे।